को क्या, सारे हिंदुस्तान को क्या, सारे आलम को शायद अपने लपेट में ऐसा लगता था कि लोग कब से तरसे इस दुनिया को कि खुश हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। अच्छा जी, चाहत की चाहत ने सारे पाकिस्तान को क्या, सारे हिंदुस्तान को क्या, सारे आलम को शायद अपने लपेट में ले लिया। ऐसा लगता था कि लोग पता न जाने कब से ऐसी किसी बेवकूफ़ी के लिए तरसे हुए थे। ये ज़मीन जो थी खुश्क थी, किसी भी किस्म की जो है बेवकूफ़ी इस ज़मीन ने, इस आसमान ने कभी देखी ना थी, और लोग तरसे हुए थे। हाँ, घनघोर घटाएं छाई हुई थी लेकिन बरसती ना थी, आती थी चली जाती थी। लोग हमेशा ऐसी बेवकूफ़ी के बरसने का इंतज़ार करते थे, और बिलाखिर ये बेवकूफ़ी बरस पड़ी और कई मिलियन व्यूज़ दुनिया में क्रॉस कर गई। हर मेन टेलीविज़न चैनल उस उस्ताद को उस्ताद मानने पर तैयार हो चुका है। हर चैनल की सुबह की मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट में उस्ताद चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब मौजूद होते हैं, और कई प्रोग्राम तो उन्हें मॉडल्स ऑफर कर रहे हैं, और वो साहब लीडिंग हीरोइंस और मॉडल्स को रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये नहीं ठीक, इसका ये अंदाज ठीक नहीं, इसका ये अंदाज ठीक नहीं इस हीरोइन में ये कमी है और इन खातून में ये कमी है, इनको डांस नहीं आता, इनको खड़ा होना नहीं आता, इनको बोलना नहीं आता। वाह चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब, वाह। और वाह है मुझ पर भी, आप पर भी, हम सब पर भी, कि जो उसकी बात करने पर मजबूर है और सुनने पर मजबूर है। हर कोई इन्हें ही सुनना चाहता है। बदोबदी वाली बात तो बड़ी दूर चली गई, अब तो बदोबदी से आगे की बात हो रही है, और न जाने ऐसी कितनी और बेवकूफ़ियाँ ये आसमान भी देखेगा और ये ज़मीन भी सहेगी, और आप भी और मैं भी सहेंगे और बात करेंगे। लेकिन ये शख्स किस्मत का धनी है, इस उम्र में भी। इसी को कहते हैं कि कंसिस्टेंसी। लगे रहो, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी तरह का तुक्का तो लगेगा ही। अजदा हाय 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 होए होए होए, अखे लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, और इनका लग गया। और दुनिया क्या कर रही है, सुनो। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। जी, सुना आपने, यही कह रही है दुनिया। अपना, अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का, हर किसी का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और चाहत फ़तेह अली ख़ान को देखते रहिएगा।